नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, दहशत में उत्तर प्रदेश के गांव। तो बुखार आ रहा, सांस फूलती है और 1 से 2 दिनों में दम निकल जाता है। तो 6 गांव में 30 दिन के अंदर 150 की मौत। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना का कहर जारी है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी दोस्तों इसको लेकर चिंतित है। तो कोर्ट ने सोमवार को ही सरकार को हर जिले में 20 एम्बुलेंस और हर गांव में 2 आईसीयू वाली एम्बुलेंस तैनात करने का आदेश दिया है। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी CHC और प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC में सुविधाएं बढ़ाने को कहा है। तो दैनिक भास्कर ने मंगलवार को इन्हीं पॉइंट्स पर गोरखपुर, अमेठी, कानपुर, बुलंदशहर और बागपत के 6 बड़े गाँव में हालात का जायजा लिया। तो इन गाँव में लोग दहशत में है और महज 1 महीने के अंदर इन 6 गाँव में 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। तो इनमें ज़्यादातर को बुखार आया था। तो लोगों ने सांस फूलने की शिकायत की और दोस्तों 1 से 2 दिन में ही उनकी जान चली गई। तो दोस्तों पेश है पूरी रिपोर्ट। तो पहली रिपोर्ट दोस्तों गोरखपुर का संग्रामपुर गांव का है। तो यहाँ 20 दिन में 35 मौतें हुई हैं। तो DM ऑफिस से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर संग्रामपुर में पिछले 20 दिनों में 35 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। तो यहाँ न तो टेस्टिंग हो रही है और न ही कोरोना का इलाज किया जा रहा है। तो 60,000 की आबादी वाले इस इलाके के लोग दहशत में हैं। तो दोस्तों गांव के हरिशंकर सिंह बताते हैं कि यहाँ मरने वालों को पहले बुखार आता है, फिर खांसी शुरू होती है और मरीज की सांस फूलने लगती है। तो जब तक इलाज के लिए ले जाते हैं उनकी मौत हो जाती है। तो उनवल की प्रधानाध्यापिका रही 50 साल की सुधा पांडे और 55 साल की सुधा चौधरी और 67 साल के परशुराम गुप्ता और 70 साल के विदेश चौहान और एक अन्य की मौत एक ही दिन हुई है। तो दोस्तों अगले दिन वार्ड नंबर 9 के रहने वाले 90 साल के शंकर यादव, फिर 60 साल के जमशेद, वार्ड नंबर 4 के तिवारी और टोला के 25 साल के अंगद त्रिपाठी और वार्ड नंबर 4 की 60 साल की सुभावती निषाद और वार्ड नंबर 11 के 62 साल के महेश गौड़ व वार्ड नंबर 1 के 60 साल के राम लखन की मौत हुई है। तो दोस्तों गांव वाले बताते हैं कि यह इलाका यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजा जय प्रताप सिंह के करीबियों का है। तो फिर भी यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ताला लगा रहता है। तो दोस्तों दूसरी रिपोर्ट कानपुर के टिकरा में अब तक 17 लोगों ने जान गंवाई है। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर EO यानी मनोज श्रीवास्तव बताते हैं कि पंचायत चुनाव के बाद यहां कई लोगों की मौत हो चुकी है। तो स्वास्थ्य केंद्र और अभी फार्मासिस्ट चलाते हैं। तो दोस्तों क्योंकि डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं हुई है। तो कानपुर में सिवली रोड पर बसे टिकरा गांव में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। तो पहली मौत 15 अप्रैल को हुई थी। तो फिर 4700 आबादी वाले इस गाँव में हर दिन किसी न किसी की जान जा रही है। तो इन मौतों के बाद गाँव में दहशत है। तो स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अब तक इस गांव में नहीं पहुंचा है। तो यहाँ हर दूसरे तीसरे घर में किसी न किसी को बुखार और खांसी हो रही है। तो दोस्तों प्रधान निशा शुक्ला बताती है कि कई बार स्वास्थ्य विभाग और जिलाधिकारी कार्यालय में गांव के हालात के बारे में सूचना दी, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। तो आसपास के गांव में लोगों ने टिकरा गांव से दूरी बना रखी है। तो गांव में सैनिटाइजेशन का काम भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों तीसरी रिपोर्ट है अमेठी के दादरा और टिकर का। तो माफी गांव में 250 से अधिक मौतें। तो अमेठी के मुसाफिर खाना तहसील के दादरा गांव में और अमेठी तहसील के टीकर माफी गांव में इन दिनों सन्नाटा पसरा है। तो स्थानीय लोगों के अनुसार अब तक दोनों गांव में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फिर भी दोस्तों यहाँ न दवाई है और न जांच और न ही सैनिटाइजेशन हो रहा है। तो दोस्तों दादरा गांव गौरीगंज जिला मुख्यालय से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ करीब 10,000 लोग रहते हैं। तो रोज़ हो रही मौतों से लोग इतने डरे सहमे हैं कि 10,000 की आबादी में 100 लोग भी सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों गांव के अमर बहादुर सिंह बताते हैं कि इतनी मौतों के बाद भी यहाँ न तो सैनिटाइजेशन का काम हुआ और न ही कोई टेस्टिंग हुई। तो गांव वाले कहते हैं कि कई बार यहाँ स्वास्थ्यकर्मी आए लेकिन घूमकर वापस चले जाते हैं। तो प्रधान प्रतिनिधि संदीप सिंह बताते हैं कि इस गांव में कोरोना के दौर में 30 से 35 लोगों की मौत हुई है। तो इनमें से 70 से 80% बुजुर्ग थे और उन्हें पहले से कोई बीमारियां थी। तो दोस्तों अमेठी के अमेठी तहसील से 10 किलोमीटर की दूर भादर ब्लॉक में 24 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 14 मौत इस ब्लॉक के टिकरी माफी गांव में ही हुई है। तो दोस्तों अमेठी के CMO आशुतोष दुबे कहते हैं कि हमने CHC और अधीक्षक और अपनी टीम के साथ इलाके का इंस्पेक्शन करने और संदिग्धों की जांच कराने को कहा है। तो दोस्तों चौथी रिपोर्ट है बागपत का तमिलगढ़ी गांव। तो यहाँ
30 दिन में 25 मौतें हुई हैं। तो बागपत के जो है तमिलगढ़ी में पिछले 30 दिन में 25 मौतें होने से हड़कंप मच गया है और 7,000 की आबादी वाले इस गांव में 800 परिवार रहते हैं। ये बागपत गांव जो है मुजफ्फरनगर और मेरठ की सीमाओं से लगा हुआ है। तो ग्राम जो है प्रधान राजीव का कहना है कि यहाँ करीब 150 लोगों को बुखार है। तो बीते 25 दिनों में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। तो बीमारी से गांव में दहशत है। तो ग्राम प्रधान राजीव का आरोप है कि यहाँ गांव में बने उपकेंद्र पर दवाएं नहीं मिल रही है। तो पहले एक डॉक्टर बैठते थे, लेकिन कोरोना शुरू होते ही उन्होंने भी आना बंद कर दिया है। तो दोस्तों, बिनौली सीएचसी जो है अधीक्षक डॉक्टर अतुल बंसल बताते हैं कि गांव में 15 से 20 लोगों की मौत होने की सूचना मिली थी। तो जांच में पता चला है कि इन सभी को जो है दोस्तों पुरानी बीमारियां थी। तो अब डोर टू डोर जो है गाँव में अभियान चलाया जा रहा है। तो दोस्तों 5वीं रिपोर्ट है बुलंदशहर का जो है कुंवरपुर गांव। तो यहाँ जो है 15 दिन में 28 की जान गई है। तो बुलंदशहर के कुंवरपुर गांव में 15 दिन के अंदर 28 लोगों की मौत हो चुकी है। तो गांव वालों का आरोप है कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग का कोई जांच नहीं कर रहा है, इसलिए पता भी नहीं चल पा रहा है कि किसे कोरोना है और किसे नहीं है। तो गाँव की सगुन ने बताया है कि हमारे गाँव में 30 साल के लोग ज़्यादा संक्रमित है और ज़्यादातर लोगों की मौत हो रही है। तो सीएचसी और पीएचसी बंद रहते हैं। तो अब जो है दोस्तों सिर्फ लोगों को घरों में रहने के लिए हिदायत दी जा रही है। तो दोस्तों रेगुलर न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।